हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो कल का दिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा। कल के दिन 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये खबर जब सामने आई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों को लगा कि किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब ये सच सबके सामने आया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया और अभी तक इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि कल ये निधन हुआ, कल ये हादसा हुआ है। आज जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी गई है कि आखिरकार सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ, किस वजह से उनका निधन हुआ। एक बिल्कुल फिट इंसान, हंसता खेलता इंसान आखिरकार अचानक ऐसे कैसे चला गया, इसको लेकर ये पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके बारे में मेरी आज की ये खास वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या रिवील किया गया है और इसको लेकर जुड़ी और भी क्या खास बातें सामने आई हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बिग बॉस 13 के विजेता और मशहूर टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को निधन हो गया। सुबह जब सिद्धार्थ नींद से नहीं जागे तो उनके परिवार वाले उन्हें कपूर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनका अब निधन हो चुका है। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया और इसकी रिपोर्ट कपूर हॉस्पिटल ने मुंबई पुलिस को भी दे दी है। अभिनेता के निधन की वजह अभी तक दिल का दौरा बताया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस के ऑफिशियल तौर पर कुछ समय बाद बताई जाएगी कि आखिर इसकी असली वजह क्या रही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको पढ़ा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है और उसके बेसिस पे जो भी कंक्लूजन निकलेगा वे मुंबई पुलिस सबके सामने भी रख देगी। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार ओशिवारा पुलिस स्टेशन से पता चला है कि सिद्धार्थ के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। किसी भी तरह का कोई बाहरी जख्म, चोट नहीं दिखा है। ऐसे में सिद्धार्थ के निधन पूरी तरह से स्वाभाविक बताया जा रहा है, नेचुरल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कपूर हॉस्पिटल के 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम किया है और तीनों ने अपनी रिपोर्ट में निधन का कारण नहीं बताया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर 5 डॉक्टर्स ने साइन किया था और वे सारे इस पूरी रिपोर्ट पर अच्छे से काम कर रहे थे ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। अब मुंबई पुलिस सिद्धार्थ के विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए बेच देंगे और ये फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, जहां पर इस पर और भी गहराई से रिसर्च होगी और ये पता लगाया जाएगा कि उनके शरीर में आखिरकार क्या चल रहा था। यहाँ से आने वाली रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि निधन की असली वजह क्या सच में हार्ट अटैक ही थी या कुछ और वजह रही है। इसमें 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। मुंबई पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में जल्दबाजी में नहीं हैं और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते हैं। हम अभी केमिकल और बाकी सारी रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और इन रिपोर्ट्स के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ एक हेल्दी इंसान थे, वे काफ़ी फिट थे, जिम जाते थे, अपनी डाइट का ध्यान रखते थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद उनका यूं चले जाना कई सवाल ज़रूर उठाएगा और इन सारे सवालों के जवाब हमें अब फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आएगी उसी में मिल जाएगी। फ़िलहाल उनके पोस्टमार्टम पे इतनी चीज़ साफ़ हुई है कि किसी भी तरह की कोई बाहरी ताकतों का इसमें लेना देना नहीं था, कोई बाहरी चोट उनको नहीं लगी है और उनकी चोटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हैं, जो भी उनके साथ हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता का पार्थिव शरीर पूरी रात कपूर हॉस्पिटल में ही था और अब उनके शरीर को अभी ओशिवारा स्थित घर पर ले जाया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि घर पर ब्रह्म कुमारी से जुड़े 4 लोग अपनी रीति से पूजा पाठ करेंगे। दिन में उनका ओशिवारा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात सिद्धार्थ शुक्ला एक दवा खाकर सोए थे। रात में उन्हें सीने में बेचैनी महसूस होने लग गई, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें पानी देकर सोने के लिए कहा और कहा कि तुम बहुत थक गए होंगे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ फिलहाल काफ़ी बिजी चल रहे थे, उनका काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था। दरअसल वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। जब से उन्होंने बिग बॉस 13 का जो खिताब है वो जीता है, तब से ही उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे और उन सब को लेकर सिद्धार्थ पूरे दिन काफ़ी बिजी रहते थे और रात में ही घर आ पाते थे। दोस्तों आपको बता दें, इन सारी चीज़ों के बावजूद सिद्धार्थ अगली सुबह जब नहीं उठे
तो इसके बाद जब सिद्धार्थ को लेकर उनके परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनका हॉस्पिटल में आने से पहले ही निधन हो चुका है। यानी उन्हें साइलेंट अटैक जिसे कहा जाता है हमारी भाषा में, लोकल भाषा में, वो हुआ और उन्होंने ना चिल्लाया ना चीखा, बस सोते सोते ही वे इस दुनिया को अलविदा कह चले। दोस्तों, इसकी खबर जब सामने आई तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या ये सच बात है या किसी तरह का कोई ट्रोलिंग चल रहा है। इसके बाद जब खबर की पुष्टि हो गई तो टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री को झटका लगा। साथ ही फैंस का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम सभी बहुत दर्द में हैं, हम भी आपकी तरह हैरान हैं। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ एक निजी व्यक्ति थे, इसलिए उनकी निजता का सम्मान करें, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसका सम्मान करें और इसी को लेकर उनके जो घर वाले हैं उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा दोस्तों, अब उनका यूँ चले जाना सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अभी भी पूरी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम के चलते कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर हुई हैं, पर फिर भी अभी भी ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना ज़रूरी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि उन सवालों के जवाब हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी उसमें मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास यही जानकारी है और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी थॉट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। नमस्कार।